अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदू की छोरी उम्र उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। तू यही सिखाएगा, बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घड़े, बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मनवा वो करो। तो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने क्यों मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो। ये हिंदू धर्म सिखाता है। योगा सिखाने वाले बाबा रामदेव ने इस बार एक बार फिर विवादित बयान दे दिया। जिसके बाद बाबा रामदेव विवादों में घिर गए। राजस्थान के बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव ने इस्लाम पर बड़ा बयान दिया। बाबा रामदेव कभी सियासी हो जाते हैं तो कभी मजहबी बयान देने लगते हैं। वैसे तो बाबा रामदेव का विवादित से नाता रहा, लेकिन इस बार बाबा रामदेव की निशानी पर इस्लाम और ईसाई धर्म आ गया। इसके बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान में ऐसा कुछ कहा कि वो तेजी से वायरल है। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदू की छोरी उम्र उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं, घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा, बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मनवा वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है तकरीर में पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने क्यों मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक को इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटी मोटी कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं करके करोगे कि वो बताओ। बाबा रामदेव का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। बाबा रामदेव का बयान काफ़ी वायरल है। बाबा रामदेव के इस बयान पर विवाद होना तय है और मुद्दा भी गर्मा गया है, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त चुनावी साल है। और ऐसे में बाबा रामदेव ने बाड़मेर में आकर एक बड़ा बयान दे दिया है। वहीं एक तरफ बाबा रामदेव का किसी ने समर्थन किया। स्वामी रामदेव जी का बयान बिल्कुल सत्य है कि जिस प्रकार से इस्लाम में हिंदू युवती बहनों को सिर्फ लब जिहाद करके मारना, हिंसा करना और नमाज पढ़ना ही धर्म मान लिया गया है, तो ये अपने आप में वो सोचते हैं कि नमाज पढ़ लिया तभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी अनाज दे करके, लोभ दे करके, कपड़े दे करके और धर्मांतरण करा लेते हैं, और दिन में ही जिस प्रकार मोमबत्ती जला लेते हैं, समझते हैं कि हमारा पाप से मुक्त हो गया।
तो कोई भी परमात्मा ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पे थोड़ी सी प्रश्न क्या उठा, देश के जितने हिंदू जादूगर हैं वो आकर के अपनी अपनी कला दिखाने लगे कि जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देखिए धोखा दे रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं और हाथ की सफाई कर रहे हैं, क्या क्या बातें बनाने लगे लोग। और अनेक प्रकार लोग जागरूक करने लगे, हिंदू समाज इसको धर्म ना समझे। लेकिन एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों बहनों को, बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। एक बार भी किसी मुस्लिम संस्थान ने ये आकर के आगे नहीं कहा कि यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और उनको इस्लाम से कभी खारिज नहीं किया। बल्कि एक जब हिंदू मुस्लिम बेटी अगर गणेश जी की आरती कर देती है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, उनका धर्म संकट में आ जाता है। तो आप इसको क्या कहोगे? हमारे हिंदुओं में तो कोई भी कुछ अगर जो प्रश्न उठता है तो हिंदू ही उसका प्रश्न उठाने लगता है और उसको वो करने लगता है। कितनी बार वेदों की प्रामाणिकता पे, आज देखो रामचरितमानस पे हिंदू ही प्रश्न उठा रहे हैं, भगवान राम पे हिंदू ही प्रश्न उठा रहे हैं। है हिम्मत तो कोई कुरान पे उठाए ना, है इनकी हिम्मत तो बाइबल और उस पर उठाया ना। तो सवाल यह है, कहीं ना कहीं हिंदू की सहिष्णुता का लाभ लिया जा रहा है और इसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश का। तो इसलिए हमें लगता है कि इस्लामिक संस्थानों को इस पे आत्मचिंतन करनी चाहिए, क्रिश्चियनों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि धर्म सेवा अगर सिखाता है तो अगर कोई गलत करता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध करे, उसके खिलाफ फतवा जारी करे, उसे इस्लाम से खारिज करे, उसे ईसाइयत से खारिज कर दे। ये नहीं कि लोभ और लालच के बल पे धर्मांतरण कराएं और जिहाद कराएं, लव जिहाद कराएं। अगर ये किया जाता है तो इससे कोई पाप खत्म होने वाले नहीं है। तो दूसरी ओर इस्लाम के जानकारों ने इसका विरोध किया है। देखिए, हमारे मुल्क में एक फैशन चला है कि धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाई जाए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम पर कीटाकशी की जाए। यकीनी तौर पर धार्मिक लोगों का और धर्म संसद का कतई तौर पर यह मकसद नहीं होता है कि किसी के भी मजहब के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की जाए। अगर आपके पास अपने मजहब की कुछ अच्छी बातें हैं तो आप वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बेजा और बिला जरूरत दूसरे मजहब पर और खास तौर पर मुसलमानों पर जो टिप्पणियां की जा रही हैं और बार बार जो छीटाकशी की जा रही है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। जहां तक बाबा रामदेव साहब का ताल्लुक है तो उनको ये खुद तय करना है कि वो एक धर्मगुरु हैं, वो एक संत हैं, एक व्यापारी हैं या एक राजनेता है। क्योंकि जिस तरीके की जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो किसी धार्मिक शख्स की या संत और साधु समाज से ताल्लुक रखने वाले शख्स की जबान नहीं हो सकती। ये यकीनी तौर पर किसी राजनेता ही की जबान हो सकती है। और धर्म संसद का अगर यही मकसद है कि वो मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ छीटाकशी की जाए तो यकीनी तौर पर ऐसे धर्म संसदों पर पाबंदी लगनी चाहिए जहां पर सिर्फ नफरत की बात की जा रही हो। अगर वाकई में आपको काम करना है तो मोहब्बत के पैगाम को आम करें, नफरत के खात्मे के लिए धर्म संसद को आयोजित करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो रामदेव क्या मुसलमान को जानते हैं? मुसलमान हो गए क्या वो? जो मुसलमानों के हालात बताने लगे, क्या वो मुसलमान हो गए क्या? है? अरे मुसलमान तो ऐसी चीज है कि दुनिया में उसकी कोई नज़ीर नहीं है मुसलमान की। मुसलमान जब खुदा और खुदा के रसूल को मानता है, जिस दिन इस्लाम ले आता है वो उसमें दाखिल हो जाता है, तो उस पर पाबंदियाँ होती हैं। कुरान शरीफ पूरा आईन और कानून है इस्लाम का जो अल्लाह ताला ने बनाया है, उस पर पैरवी करना, बुरे कामों से बचना, अच्छे कामों को काम करना। कि किसी की बेटी है उसकी बेटी को भी अपनी बेटी समझना और बहरहाल लोगों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करना और मोहब्बत करना, नफरत नहीं करनी चाहिए। बल्कि लोगों को के साथ अगर उसके पड़ोस में भी कोई रहता है, अगर वो भूखा सो जाता है और उस मुसलमान के पड़ोस में कोई हिंदू भी रहता है और वो भूखा सो जाता है, तो कल को उसको अल्लाह के सामने जवाब देना होगा कि तूने ये क्यों नहीं देखा, तेरे पड़ोस में आग नहीं जली, धुआं नहीं उठा, लेकिन उसके बच्चे भूखे सो गए। आपको क्या लगता है कि क्यों कह रहे होगे रामदेव ऐसा? क्या तो ये नफरत फैलाने के लिए, चूँकि गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी नफरत फैलाने की है, मोहब्बत फैलाने की नहीं है। हम चाहते हैं कि मोहब्बत आम हो, नफरत को ख़त्म किया जाए, जब भी मुल्क का निज़ाम भी ठीक होगा
और मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। मुसलमान और ये रात दिन जो झगड़े हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। रामदेव यही नहीं रुके, रामदेव ने कहा कि जन्नत में हूरें मिलेंगी और वहाँ शराब मिलेगी, उससे तो बदतर जहन्नुम है। अरे भाई, तो वो अपने हिसाब से जो कुछ भी कह रहे हैं, मुसलमान का अकीदा दूसरा है, समझ गए ना। हाँ, ये वो मुसलमान की उन्होंने कुरान शरीफ को नहीं पढ़ा, इस्लाम को नहीं पढ़ा कि व्हाट इज इस्लाम और इस्लाम क्या कहता है। उसके इस्लाम मुसलमान होने के बाद में अगर कोई गलत काम करता है उसको सजा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी उसको